हे एवरीवन, आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऑलरेडी जब समय रैना एंड अदर्स की कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं। लेकिन फिर इतने सारे लोगों ने इतनी सारी ओपिनियन दे दी कि मुझे लगा माय ओपिनियन विल गेट लॉस्ट समवेयर। और मुझे पता है ये बहुत ही गलत आदत है, बिकॉज मेरी ओपिनियन काफ़ी डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू वॉट अदर पीपल वर सेइंग। लेकिन ठीक है, मैंने वो टाइम फ्रेम मिस कर दिया। बट आज मैं बात करना चाहता हूँ, इतने दिन हो गए उस कंट्रोवर्सी के। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट क्यों ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया पर सेलेक्टिव आउटरीच हो रही है, यानी गलत चीज़ों को तो कॉल आउट किया जा रहा है लेकिन कुछ ही गलत चीज़ों को कॉल आउट किया जा रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे यही नज़र आती है कि सेलेक्टिव आउटरीच हो रहा है। आई कैन लिस्ट हंड्रेड्स ऑफ वेब सीरीज़ जो कि एक बहुत ही गंदा कंटेंट परोस रहे हैं और यूथ को एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और डिस्ट्रॉय कर दिया है, एक हद तक मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लेकर बोलता हूँ, मिर्ज़ापुर। फॉर एग्जाम्पल KGF। और भी ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं, मुझे तो नाम भी नहीं याद आ रहा, जिसमें एक वो जिस्म 2 वाले जो एक्टर हैं। तो इस तरीके की कई ऐसी वेब सीरीज़, कई ऐसी मूवीज़, एनिमल का नाम हम ले सकते हैं, जिसने बर्बाद करके रखा है लोगों को। अब आप कहेंगे कि मीडिया का कोई असर नहीं पड़ता कंजम्पशन का। आप ये मुझे बताइए, आप जिस वर्क प्लेस पे जाते हैं, आप वहाँ पे 8 घंटे बिताते हैं मोर और लेस। क्या वहाँ के लोगों के बिहेवियर से आप डिस्टर्ब नहीं हो जाते? तो एक ऐसा डिवाइस जो आपके साथ 24 घंटे रहता है, लिटरली 24 घंटे रहता है, जिसमें आप जो कंटेंट है वो वही देखते हैं जो आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कुछ आपको पिच किया जाता है, फिर आप उसे देखने लग जाते हैं। मतलब टोटली कुछ आपकी मर्ज़ी का, कुछ दूसरे की मर्ज़ी का, और उसे फिर थोप के आपकी मर्ज़ी बना दी जा रही है। इस तरीके का कंटेंट आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये आपको अफेक्ट नहीं करता। आपको नहीं लगता कि एनिमल मूवी में जिस तरीके से वॉयलेंस दिखाया गया है वो लोगों को मेंटली अफेक्ट नहीं करता? या KGF में एटीट्यूड में जो दिखाया जा रहा है कि वो किसी को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, वो क्या आपको असर नहीं करता? पुष्पा में बिना बात का एटीट्यूड लेके जो एक्टर चलता रहता है, आपको नहीं लगता कि वो आपके दिमाग पे असर करता है? गॉन आर द डेज जब मूवीज़ ऐसी बनती थी जहाँ से यूथ को इंस्पायर किया जा सके और कुछ अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया जा सके। अब आप कहेंगे कि बहुत अच्छी मूवीज़ भी आती हैं, 10th फेल, ये वो 12th फेल, जो भी ऐसी मूवीज़ भी आती हैं। मेरा ये कहना है कि मुझे सागर में से मोती क्यों ढूंढना पड़ रहा है, मुझे खारे पानी में से मोती क्यों ढूंढना पड़ रहा है? ऐसा क्यों नहीं है कि मूवीज़ अच्छी बनाई जाए? नेगेटिव शेड्स आर इम्पॉर्टेंट। नेगेटिव शेड कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो हीरो कहाँ से थ्राइव करेगा? आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव शेड्स। पहले की मूवीज़ में भी विलन्स आते थे, मूवीज़ बनती थी, गंदगी होती थी, पहले के डायलॉग्स डबल मीनिंग होते थे। डबल मीनिंग इज़ स्टिल वेरी ओके एज़ कम्पेयर टू जो आज चल रहा है। अगर आपके लिए समय रहना एक बुरा इंसान है, समय रैना की कॉमेडी गंदी है, तो ये जो वेब सीरीज़ आ रही हैं जिसमें गंदे सीन्स दिखाए जा रहे हैं, मिर्ज़ापुर में अपने ही ससुर के साथ इंटीमेट होते दिखाया जा रहा है, क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या ये चीज़ें समाज में होनी चाहिए? मैं तो यहाँ ये भी कॉल आउट करना चाहूँगा कि सावधान इंडिया जैसे और क्राइम पेट्रोल जैसे जो शोज़ हैं, उसमें एक वॉयरिज़्म को प्रमोट किया जाता है। आप क्या करते हैं कि आप गंदे सीन्स दिखाते हैं लोगों को सूचना देने के बहाने, और एक वॉयरिस्टिक नेचर होता है जहाँ पे आप के मन में एक लोभ जागता है कि चलो ऐसे कुछ गंदा सीन देख लेते हैं, और ये आपकी मानसिकता को अफेक्ट कर रहा है। एक बार पॉर्नहब ने बताया था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा भाभी वर्ड सर्च किया जाता है, पॉर्नहब इज़ अ पॉर्न साइट। तो हमारी मानसिकता को ये दिखा देता है। अब आप ये कहेंगे कि जब पॉर्न साइट्स नहीं होती थी, जब ये वेब सीरीज़ नहीं होती थी, तो क्राइम नहीं होते थे क्या? मेरा कहना है क्राइम होते थे। हमें समाज को व्हाट अबाउटरी से बचाना है, व्हाट अबाउट दोज टाइम्स नहीं। आज के समय में जब इतने हमारे पास अवेलेबल हैं रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल इंजन्स, फिर भी हम वो घटिया चीज़ें क्यों परोस रहे हैं? स्त्री 2 मूवी मैं फैमिली के साथ देखने गया था। आज की रात हुस्न का मज़ा आंखों से लीजिए, इस गाने का कोई काम नहीं था। तमन्ना के कपड़े वाहियात थे। पूरी मूवी डिसेंट डिसेंट थी, बट यहाँ पर ये गाना लाकर पता नहीं क्या करना चाहते थे मेकर्स। आई थिंक उन्हें लगता है कि यूपी और बिहार के क्राउड को यही पसंद है, या शायद उन्हें ऐसा लगता है कि
जो लोगों के जो बेसल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको भी थोड़ा सा सेटिस्फाई कर देते हैं। स्टोरी लाइन और कॉमेडी पे कौन ही फोकस करेगा। मतलब आपने क्या समझ कर रखा है? मेरा ये मानना है कि एज अ डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर यू हैव फेल्ड। जब आप ऐसी मूवीज़ बनाते हैं, ठीक ठाक मूवीज़ बनाते हैं, जैसे एक फैमिली देख रही है, वहाँ पर तमन्ना का ऐसा गंदा गाना आ जाता है। तो जब हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि समय रैना इज़ नॉट अलोन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लाख गुने बुरी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं, वहाँ तो सिर्फ शब्द हैं, यहाँ तो सीन्स हैं। यबियर बाइसेप ने जो बोला वो बहुत ऑफेंसिव था, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? दैट वॉज ऑल सेड इन अ जेस्ट. It was not an imposition, it was not a proposition. It was just a situation that he narrated. Not defending him, not at all defending him, लेकिन जो भी शब्द उसने यूज़ किए थे वो बहुत ही बुरे थे. It should be condemned, but he should not be एक विच हंट नहीं होना चाहिए था जो कि हुआ. अगर आपको विच हंट करना ही है, अगर आपको लोगों के अगेंस्ट जाना ही है, सोशल मीडिया इज सच अ गुड प्लेटफॉर्म. शब्दों का चुनाव सही से करिए और इन डायरेक्टर्स और इन एक्टर्स को कॉल आउट करिए. पाताल लोक आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, मुझे नहीं पता. पाताल लोक का सीजन 1 जो है बहुत ही पॉपुलर हुआ था. उसमें एक सीन था जहाँ पे देर इज़ अ ग्रोन वुमेन जिसको रेप होता दिखाया जा रहा है. वॉज इट नेसेसरी? ऐसे कुछ बहुत ही गंदे गंदे सीन्स थे. पाताल लोक वेंट ऑन टू बी नोन एज वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज. आपने मिर्ज़ापुर को बहुत लाइक किया, इन एक्टर्स को बहुत रिवियर किया जाता है. पंकज त्रिपाठी से ऐसी उम्मीद नहीं थी. गालियाँ देना और गंदे सीन्स कर लिए उन्होंने, एक दो जो भी हैं, और निशंस मर्डर दिखाए गए हैं, उसमें खून दिखाया गया है, हलाहल एकदम हल हल खून निकल रहा है, ये सब दिखाया गया है. और उसके बाद आप इन्हें गुड एक्टर्स, ग्रेट एक्टर्स ये सब कहते हैं. जो क्रिएटिव होराइजन है उसको ब्रॉडन करते ही जा रहे हैं. ये वो क्रिएटिव होराइजन नहीं है, वो कचरा है. जो भी आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, दिस इज नॉट अ क्रिएटिव होराइजन. वुडी एलन की मूवीज आप देखिए, नॉट द न्यू वुडी एलन, ओल्ड वुडी एलन. गो फॉर मूवीज लाइक मैनहट्टन. आपको पता चलेगा आर्ट क्या होती है, क्राफ्ट क्या होता है. ठीक है, उनकी जो स्टोरीज होती हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पूरी तरह से दिखाती हैं, वहाँ पे कुछ बहुत असभ्य चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट दे आर नॉट ट्राइंग टू बी समवन. दे आर वॉट दे आर, दे हैव अ प्रॉपर स्टोरी टेलिंग. उस मूवीज़ में कुछ गुड फील होता है. हम कहाँ चले आए हैं जहाँ गाली गलौज और वल्गैरिटी को एज अ कंटेंट माना जाता है, इसको क्रिएटिव लीप लेते हैं. सैक्रेड गेम्स आया था, फालतू का घटिया एक न्यूड सीन किया गया था. क्या वो एक्ट्रेस आज बहुत टॉप पे पहुंच गई है जिसने न्यूड सीन किया था नवाजुद्दीन के साथ? एंड नवाजुद्दीन, मतलब लिटरली नवाजुद्दीन, नवाजुद्दीन को ज़रूरत थी ऐसे गंदे सीन्स करने की? He is such a good actor. He is such a good actor. He should have completely denied कि नहीं, this is out of the scope of acting. बट नहीं, करना है, पैसे मिल रहे हैं, सब करेंगे. स्टोरी टेलिंग के नाम पे हम ऐसे गंदे सीन्स इनकॉर्पोरेट करेंगे. स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट creating that atmosphere that something is about to happen. This is the problem with the current generation. They don't leave anything to imagination. सब कुछ दिखा देना है. पहले के ज़माने के रोमांटिक गाने देखिए, हीरो हीरोइन करीब आते थे, हीरो अपनी नाक से उसके गालों को बस टच ही करता था कि वो इतरा के भाग जाती थी. अभी कैसे गाने बन रहे हैं, अभी कैसे सीन्स आ रहे हैं? वल्गैरिटी की हद पार हो चुकी है, और काफ़ी टाइम से पार हो चुकी है. इमरान हाशमी जी ने जब स्टेप इन किया था तभी से पार हो गई. और इमरान हाशमी को क्यों ब्लेम करूं मैं? ही वॉज जस्ट एन एक्टर हु वॉज ट्राइंग टू एक्ट. ही वॉज यंग, ही वॉज मैनिपुलेटेड बाय द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स. वहाँ से लोगों ने पिक कर लिया और मेन स्ट्रीम में ले आए. देयर वॉज अ टाइम when there used to be actors hired only for skin show in movies, and I'm not very proud of the fact that Bollywood did this. There were various actresses, चाहे वो अरुणा ईरानी हो, चाहे वो हेलन मैडम हो, they used to come, they used to dance, play a very small part, basically skin show के लिए रखा जाता था. That is what Bollywood incorporated very early on. अभी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस, they are ready to shed clothes.
सो दे हैव रिप्लेस्ड दोज एक्स्ट्राज। कहाँ चली गई है सोसाइटी? मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस होती थी मौसमी चैटर्जी, शर्मिला टैगोर, एक नाम था, एक स्टेटस था, मुमताज़, एक पर्टिकुलर लेवल के ही कपड़े पहनते थे, एक पर्टिकुलर लहजे से बात करते थे, कोई इन्हें डिमीन नहीं कर सकता था। आज आप देख लीजिए, एक्ट्रेसेस आर नॉट रेडी टू वेयर क्लोथ्स। कल आईपीएल का इनॉग्रेशन हुआ, दिशा पटानी के कपड़े आप देख लो प्लीज़ जाके, ट्विटर पे प्रॉबेबली ट्रेंड भी कर रहा था, मैंने देखा था। एज अ सोसाइटी आप फेल कर चुके हो अपना मीडिया चूज़ करने में, और आपको लगता है कि आपको अफेक्ट नहीं करता है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। एनिमल मूवी देख के कोई तेज़ कार चलाना, बदला लेना, लड़ाइयाँ करना, ये सब अगर नहीं करेगा आपको लगता है, तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा इज़ अ वेरी कनाइविंग डायरेक्टर। वो आपको एक कंटेंट परोस के दूर भाग जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक वो पटाखे जला के दूर भाग जाते हैं। अब उस पटाखे के जो धमाके होते रहते हैं, उसके बाद क्या होता है? हर जगह शार्ड्स ऑफ द सक्सेस चले जाते हैं, लोगों को बहुत मज़ा आता है उसे डिस्कस करने में। लोग कहते हैं अच्छा अच्छा इतनी बुरी मूवी है, चलो चलो देखते हैं। ही डिड द सेम विद कबीर सिंह, ही इज यूजिंग द सेम फॉर्मूला विद एनिमल। क्या प्लॉट था एनिमल का, या कबीर सिंह का भी क्या प्लॉट था? नॉट अ नॉट अ वेरी गुड प्लॉट। स्टोरी में दम कहाँ था? मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप जाओ, विक्रांत मैसी की एक शॉर्ट फिल्म है गधेड़ो, यूट्यूब पर देखो। आई थिंक 15-20 मिनट की है वो। एक 15-20 मिनट का जो क्लिप है ना, उसमें आप एक्टिंग, डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग सब आप देख लो। प्लेन साइट में आपके अच्छी अच्छी मूवीज़ पड़ी हुई हैं, अच्छे अच्छे शॉर्ट फिल्म्स पड़ी हुई हैं, बट नहीं, आपको कचड़ा देखना है, आप ब्लड एंड गोर देख रहे हो। यूजुअली बंदे काम से फुर्सत पाके शाम के टाइम ही मीडिया कंज्यूम करते हैं। कैसा मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं आप? वायलेंस, सेक्स, ड्रग्स। कैसे ख्याल आएंगे आपके दिमाग में? आध्यात्म, भक्ति, भजन। आपको ऐसा लगता है? नहीं, गंदे ख्याल आएंगे। वो ड्रग्स की लाइन को वो इनहेल कर रहा है, आपको वो आएगा। वो इंजेक्शन ले रहा है, वो शराब पी रहा है, वो मुन्ना भैया सेक्स करता है और काउंटिंग करता है वो कितने थ्रस्ट ले रहा है, आपको वही आएगा। घटिया चीज़ें आपके अराउंड बहुत सारी हैं। सेलेक्टिव आउटरीच के बजाय किसी अच्छे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर पर आवाज़ उठाइए, इंस्टा पर लोगों को कॉल आउट करना शुरू करिए दैट दिस इज़ नॉट द कंटेंट दैट वी वांट। There are many good directors who are active on Instagram. Just tag them that the storytelling should not go beyond the limits of the society. We don't want to see what's happening inside the house. Domestic violence, sexual assault, इसे पूर्ण रूप से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ज़रा सा ग्लिम्स दे दो, एक परछाई दिखा दो, वी विल अंडरस्टैंड दैट थिंग्स वर हैपनिंग। उस पूरे सीन को आप शूट करते हैं। आजकल एक नया फैशन चला है, इंटीमेसी डायरेक्टर भी होते हैं। इंटीमेट सीन्स शूट होते हैं तो इंटीमेसी डायरेक्टर्स होने लग गए। किस लेवल तक गिर गए हैं हम, और किस लेवल तक हम इन एक्टर और एक्ट्रेसेस को वर्शिप करने लग गए हैं कि ऐसी घटिया चीज़ों को हमने नॉर्मलाइज कर दिया है लिटरली। ठीक है, एज अ यूथ आप मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा अभी मैं देखूंगा ना तेरी हिस्ट्री, तू भी देखता होगा। देयर इज़ अ लिमिट टू वॉट आई वॉच, एंड देयर इज़ अ लिमिट टू वॉच यू शुड अलाउ टू वॉच योर सेल्फ। आप एक इंसान हैं, आपके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स होना बहुत ही नॉर्मल है। मेरा ये कहना है कि वो सेक्सुअल फीलिंग्स को स्क्रीन पर दर्शाना, मासेस को कंज्यूम कराना और उनके दिमाग में वो इनग्रेन कर देना, ये गलत है। इट शुड बी माई चॉइस इफ आई वॉन्ट टू रीड समथिंग सेक्शुअल, इफ आई वॉन्ट टू वॉच समथिंग सेक्शुअल, एंड आई डू नॉट नीड टू गेट इट फ्रॉम बॉलीवुड। देयर आर रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स फॉर सच डर्टी थिंग्स विच यू अग्री और डोंट अग्री, लोग एक्सेस करते हैं। आप डिनाइल में नहीं जी सकते कि आपकी सोसाइटी पॉर्न नहीं देखती है। आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉर्न, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉर्न है। मेरा बस यही कहना है, वी डोंट नीड हमारे डेली एंटरटेनमेंट में ये गंदगी
बिकॉज ये गंदगी ढूंढना ही है अगर किसी को, वो अदर नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द इंटरनेट पे जा सकता है। इस वीडियो को अब मैं कंक्लूड करना चाहूँगा ये कहते हुए कि कचरा मचा हुआ है सोसाइटी में, उसे साफ करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। जब तक पाताल लोक, मिर्ज़ापुर, इस तरीके के घटिया शोज़ को हम सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक हम न्यूडिटी को, क्रिएटिविटी लीप, इंटीमेसी डायरेक्टर्स का हायर होने को हम नॉर्मलाइज करते रहेंगे, और जब तक ये एक्ट्रेसेस चंद पैसों के लिए अपने कपड़े शेड करती रहेंगी और एक वुमेन की जो इज्जत है उसे इस तरीके से दांव पे लगा के सक्सेसफुल होती रहेंगी, कुछ नहीं हो सकता सोसाइटी का। 4 गालियों से अगर आप आहत हो जा रहे हैं, 4 गंदे शब्दों से आहत हो जा रहे हैं, ये जब वेब सीरीज़ आती है उससे क्यों नहीं आहत होते? थोड़ा आहत महसूस करिए और जाकर सोशल मीडिया पे इन्हें थोड़ा लिखिए, थोड़ा सा लिख दीजिए। संदीप रेड्डी वांगा को पता होना चाहिए दैट एनिमल वॉज नॉट अ सक्सेसफुल मूवी, इट वॉज अ क्रैप मूवी। रणबीर को पीएम से मिलने का मौका मिल जाता है, आई कैन कीप ranting अबाउट इट, एंड रणबीर इज अ वेरी गुड एक्टर, रणबीर सर इज अ वेरी गुड एक्टर, बट what kind of a crap movie आपने किया, और you went on to talk about it also. It's just a character, we are not here to preach. Bollywood is not here to preach. फैशन ट्रेंड्स आप सेट करते हो, लोग बाल कटवाते हैं आपके हिसाब से, लोगों की बोल चाल बदलती है आपके हिसाब से, लोग कई हद तक बहुत सारे मैनर्स भी सीखते हैं आपसे, लोग कई हद तक बातचीत का लहजा आपसे सीखते हैं, और आप कहते हैं कि आप इंस्पायर नहीं कर रहे हैं लोगों को। लोगों की अपनी प्रॉब्लम है। खैर, दिस इज़ द वीडियो। आप लाइक कर सकते हैं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाए सो दैट लोग अपनी ओपिनियन दे सकें। आई रियली वांट टू सी कि एक दिल से निकला हुआ एक आउटराइट वीडियो को लोग किस तरीके से परसीव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक देखा है। बाय। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ व्हाट यू कंज्यूम ऑन अ डेली बेसिस।